हेलो एवरीवन, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। औसत में उसी के आगे बढ़ते हैं जहाँ तक हमने पढ़ाया था। ठीक है, देखिए यह औसत पे मेरा चौथा वीडियो है। तो जिन लोगों ने पहला पार्ट 1 ना देखा हो वो जाकर पहले उसे देखें, क्योंकि वहाँ पर हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हैं, सारे रूल के बारे में बताया है कि एवरेज के क्वेश्चन को कैसे डील किया जाएगा। तो जब आप उसे देखेंगे तब मेरी बातों को अच्छे से समझ पाएंगे कि एवरेज क्या होता है। ठीक है, कल हम आपके पास नहीं आ पाए थे, कल का वीडियो आपको नहीं मिल पाया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कल थोड़ा सा मेरे फीवर आ गया था और आवाज़ आप देख रहे होंगे गला अभी भी बैठा है, तो इसलिए कल आपके साथ नहीं आ पाए। कोशिश रहेगी अगर थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो फिर भी आपके साथ लगातार बने रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए आज का क्वेश्चन है 5 क्रमागत, इसे लगातार आने वाली संख्या भी कहा जाता है। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं। सारे लोग लास्ट तक मेरे साथ रहिए, इस बात की गारंटी है कि आंसर 3 से 4 सेकंड में आ जाएगा। आप चाहे तो टाइम देखकर चेक कर ले, लेकिन लास्ट तक मेरे साथ रहिए। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है आज की, मतलब बहुत ज़बरदस्त टाइप की क्लास। क्वेश्चन है 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत। संख्याओं का औसत मान लीजिए 34 है, 34 है। ठीक है, और प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे 5 संख्या लगातार आने वाली जिनका औसत हमें 34 दिया गया है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में छोटा नंबर क्या होगा पूछ सकता है, बड़ा नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा, बड़े छोटे का सम बताइए क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो समझते हैं आखिर क्या करना है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि औसत का रूल क्या है। देखिए औसत के हमने आपको 3 बेसिक रूल समझाए हैं और हमने आपको सारे के बारे में बताया पार्ट 1 में। तो जो लोग नए हैं वो जाके पार्ट 1 देखें, ये पार्ट 4 है मेरा। तो सारी बातें हम सिस्टम से लेके चल रहे हैं, बेसिक से। तो जब तक आप वो नहीं देखेंगे तब तक आप ये थोड़ा कम समझ पाएंगे। वैसे समझ में सब कुछ आएगा, लेकिन वहाँ देख लेंगे तो सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। देखिए पार्ट 1 की बात की जाए, ये फॉर्मूला हमने बताया था, सब पे काम करता है। दुनिया का कोई क्वेश्चन हो हमेशा लगाया जा सकता है। और पार्ट 2 जो और 3 2 रूल हैं, ये जब लगा सकते हैं जब डिफरेंस सेम होता है, अंतर समान होता है। ठीक है, तभी इनको लगाया जा सकता है। और एक बात आपको बताएं, प्राकृतिक संख्या का क्वेश्चन हो, सम संख्या का क्वेश्चन हो, ऑड नंबर, इवन नंबर, कोई भी हो, इनमें डिफरेंस हमेशा सेम होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये दोनों लगाए जा सकते हैं। और ये दोनों हमने आपको क्यों बताया है, क्योंकि ये वाला बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। तो टाइम बचाने के लिए या तो सेकंड या तो थर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो देखिए एक बात आपको बताए, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, 5 लगातार आने वाली नेचुरल नंबर हैं। 1 2 3 4 और 5 बिंदु का कॉन्सेप्ट है। बस आप पॉइंट रखेंगे आंसर आ जाएगा। आज का बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लाए आपके लिए, और कल की क्लास भी ऐसी होने वाली है लगातार। आप ये मान के चलिए, पहला जो बेसिक वाला रूल है जो मैंने पार्ट 1 में आपको पढ़ाया, उसको छोड़ के लगभग सब बिना पेन पे चलेगा। ठीक है, बस आप मेरा साथ दीजिए, लगातार बने रहिए। देखिए 5 नंबर है, हमने मान लिया ये 5 नंबर है जिनका औसत हमें 34 दिया गया है। ठीक, अगर यहाँ पे आप तीसरे रूल की बात करें तो औसत होता क्या था, हमने आपको समझाया था कि औसत का मतलब होता है बीच वाला नंबर। थोड़ी सी आवाज़ आज चेंज आपको महसूस हो रही होगी, थोड़ा गले में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे औसत होता है बीच वाला नंबर। तो अगर इन 5 का एवरेज हमें 34 दिया गया है तो इसका मतलब क्लास बीच वाला नंबर ही 34 होगा, क्योंकि औसत बीच ही वाला तो होता है। अगर औसत 34 है तो बीच वाला 34 रहा होगा, 34 रहा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें मालूम है प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 एक एक जोड़ते जाइए, प्राकृतिक संख्या मिलती जाएंगी। अब अगर ये बीच वाला 34 आ गया तो इसका मतलब ये 35 होगा, और ये एक और अधिक 36 होगा। वैसे ही अगर इसकी बात करें तो ये कम होकर 33 होगा और ये 32 होगा। तो यहाँ से आपके सामने 5 नंबर निकल के आ गए हैं। अब आपसे क्वेश्चन में बड़ा पूछे, छोटा पूछे, बड़े छोटे का सम पूछे, डिफरेंस पूछे, कुछ भी पूछ ले, सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आ सकते हैं। और ये जब भी आपके एग्जाम में आता है तो बड़े छोटे को लेकर ज़्यादा पूछता है। अब अगर मान लीजिए हम आपकी जगह होते, पेपर में पेपर दे रहे होते, ठीक है, अब लोग कहते हैं 5 सेकंड में आंसर कैसे आएगा। आप देखिए तो घड़ी सामने रखिए, 5 सेकंड,
देखिए अगर हम होते हमसे कहता कि औसत 34 से बड़ा नंबर बताइए क्या होगा, तो हम समझ जाते बीच वाला 34 से 35 36 36 करेक्ट हो गया, 2 सेकंड तो लगे इसमें। छोटा पूछता तो 34 से 2 कम कर देते 32 हो जाता। मतलब सच में 5 सेकंड में होगा। आज के सारे क्वेश्चन 5 सेकंड में होंगे। जब ऑप्शन लिखा होगा तुरंत देख के टिक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर यहाँ पे 5 नंबर हैं, तो 5 नंबर हो 7 नंबर हो तो बीच में एक नंबर होता है, लेकिन अगर यहाँ पे 6 नंबर होते, ठीक है, 8 होते तो सर बीच में तो कोई नहीं होता है, तब आप क्या करते? तब भी यही रूल लगेगा। आप मेरी बात को समझिएगा। एक 6 नंबर वाला लेते हैं आपके लिए। सारी बातें बिना पेन पे हैं तो सारी बिना पेन पे रहेंगी। बड़े बड़े क्वेश्चंस बिना पेन पे हो जाएंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, जब तक हम आपके साथ हैं सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने वाले हैं। देख लेते हैं बिना पेन पे एक और। अब मान लीजिए अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो तो हमने 6 नंबर ले लिए। ठीक, सेम क्वेश्चन है, 6 प्राकृतिक संख्या हैं और उनका एवरेज एक और नंबर ले लिया। उनका एवरेज आपको दिया गया है यहाँ पे 22.5। ठीक है, ये आपको दिया गया है और आपसे कह रहा है बड़ा नंबर बताइए, छोटा बताइए, दूसरा बताइए, तीसरा बताइए, कुछ भी पूछ ले। तो समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर 5 नंबर होते, ये हटा दे रहे मान लीजिए, ये हटा दी। ठीक, 1 2 3 4 5, इसके पहले में 5 थे। 2 इधर से हटा दीजिए, 2 इधर से हटा दीजिए, बीच में 1 है, बिल्कुल है। लेकिन 6 नंबर हैं, 2 इधर से हटाए, 2 इधर से हटाए, बीच में 2 ही तो बचे। अब इनके बीच में कोई नंबर थोड़ी है। 7 होता तो बीच में एक नंबर होता, 7 होता तो बीच में नंबर होता, लेकिन यहाँ पे बीच में कोई नंबर नहीं है। तो एक बात आपको बताए, हमेशा औसत बीच ही वाला होगा। बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर इनके बीच में कोई नंबर नहीं है तो इनके बीच में एक नंबर मानेंगे। इसका मतलब ये जो इनके बीच में नंबर रहा होगा, यहाँ पे जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, 6 नंबर तो हमने डॉट लगा के दिखा दिया आपको। एक बीच वाला नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो इनके बीच में कोई ना कोई तो नंबर रहा होगा। इसका मतलब एवरेज यहाँ पे ये बीच वाला नंबर है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो एवरेज होगा 22.5। तो इनके बीच वाले को हमने मान लिया। ठीक है, रूल वही लगेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब एक बात आपको बताए, यहाँ पे एक नंबर होगा, एक नंबर यहाँ होगा और उनके बीच वाला एवरेज हमें पता है। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि सर यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे अगर 22 होता और यहाँ पे अगर 23 होता तो ही तो इनके बीच में 22.5 होगा, हाँ या ना। और दूसरी बात, एक बात और आपको होता है, प्राकृतिक संख्या की अगर बात की जाए तो इनमें 1 का डिफरेंस होता है। तो अगर 1 के डिफरेंस पे लेना हो इनके बीच वाला नंबर ये हो तो ये 22 और ये 23 तो होगा ही होगा। तो अब आगे बढ़ जाएंगे, पीछे बढ़ जाएंगे, सारे नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला 24 होगा और ये वाला 25 होगा। 1 आगे बढ़ते जाएंगे, उसी तरह ये 21 होगा और ये 20 होगा। तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। मतलब कहने का है, चाहे बीच में एक नंबर हो या बीच में कोई भी नंबर ना हो, रूल हमेशा यही लगाया जाएगा। और ये बिना पेन पर ऑप्शन देखकर किया जा सकता है, मात्र 5 सेकंड में। घड़ी देखकर 5 सेकंड में हो सकता है। ठीक, तो आज के बाद अगर मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आपको प्राकृतिक संख्या पे मिल जाए तो आसानी से आप डील कर लें, हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, सम संख्याओं पे देखते हैं। इवन नंबर पे एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इवन नंबर अगर मान लीजिए ले लेते हैं, बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, बस आप लास्ट तक बने रहिए। सारी बातें ऐसी समझ में आ जाएंगी, आज के बाद कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि बिना पेन पे आपको हम करना सिखा रहे हैं। मेरी जो कल की वीडियो है, जो आगे की आने वाली वीडियो, वो सारी वीडियो ऐसे ही होने वाली हैं। मतलब लगातार आप बने रहिए। कल फिर मिलते हैं, फिर आगे मिलेंगे, डेली मिलते रहेंगे, आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। तो पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए क्वेश्चन होता 5, ठीक, या इस बार 7 ले लेते हैं। कुछ भी हो जाए, आप कैसा भी क्वेश्चन हो, 7 क्रमागत सम संख्याओं का, सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, औसत हमें दिया गया है 42। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन में बड़ा नंबर, छोटा नंबर कुछ भी पूछ सकता है, उनका डिफरेंस पूछ सकता है, दोनों का कुछ भी पूछ ले। समझते हैं इसे। सबसे पहले 7 नंबर हैं तो हम 7 नंबर मान लेते हैं। नंबर हमने माना 1 2 3 4 5 6 और 7।
ये बातें सिर्फ आपके और मेरे बीच की है समझने की, पेपर में ये भी कुछ नहीं करना है। पेपर में तो डायरेक्ट ऑप्शन को ढूंढना है बस, बाकी कुछ भी नहीं किया जाएगा। देखिए कह रहा है कि 7 क्रमागत सम संख्या इवन नंबर का एवरेज हमें दिया गया है 42। तो बड़ा छोटा कुछ भी पूछे तो फिर से अपना तीसरा रूल आते हैं, इवन नंबर में भी डिफरेंस सेम होता है, तीसरा लगाया जा सकता है। तो इन सातों में औसत होगा बीच वाला, 3 इधर 3 उधर, बीच वाला एवरेज होगा, और एवरेज हमें 42 दिया गया है, तो ये 42 हो गया। ठीक है, क्योंकि एवरेज बीच वाला होता है तो भाई बीच वाला हमने मान लिया। अब आपसे बड़ा पूछेगा तो 42 में 2 जोड़ेंगे, 44 होगा। अब आप कहेंगे सर अभी आपने 1 जोड़ा तब 2 जोड़ा। देखिए पहली बात तो आपको नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। तो इसके लिए आप मेरा पार्ट 1 और 2, 3, पार्ट 1, 2, 3 में इनके बारे में बहुत अच्छे से हमने डीपली बताया, मज़ा आ जाएगी, आप जाके पढ़िए। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, और इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस तो वहाँ बनते हैं जो हमने आपको पढ़ाए हैं, तो पहले जाकर उसे आप देखिए, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, इनमें 2-2 का डिफरेंस होता है। फिर भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, 2 से भाज्य होते हैं। ठीक है, तो 2 से भाज्य वाली संख्या में 2-2 का डिफरेंस होगा। तो ये 42 है तो ये 44 होगा, ये 46 होगा, ये 48 होगा, हमने ले लिया। अब अगर आप पीछे की बात करिए तो ये 40 होगा, 2-2 कम कर देंगे, ये 38 होगा, ये 36 होगा। अब आपके सामने सारे के सारे नंबर आ गए हैं। अब आपसे मान लीजिए कहता है बड़ा नंबर बताइए, तो 48 आ गया। छोटा क्या होगा तब भी निकाल लेंगे, इन दोनों का सम निकाल लेंगे, सब कुछ निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत आसान है। अब वही फिर से बात आ गई कि सर अगर मान लीजिए यहाँ पे बीच में कोई नंबर ना होता तब आप क्या करते, तो उसे भी समझ लेते हैं। वही रूल है अपने पास, बहुत आसान रूल है। मान लीजिए यहाँ पे हम 6 ले लेते हैं। ठीक है, 6 नंबर ले लेते हैं और आपको निकाल के दिखाते हैं एवरेज कैसे निकलेगा। 6 नंबर हैं, ठीक है, क्रमागत आने वाली 6 संख्या है, और इनका एवरेज हमें दिया गया है, मान लीजिए 17 है। तो नंबर 1 कम कर दे, ये हमने 1 नंबर कम कर दिया, 6 नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि बड़ा नंबर बताइए, छोटा बताइए, कुछ भी पूछ ले। तो फिर से रूल वही है, बीच में अगर आप देखिए तो कोई भी नंबर बीच में नहीं आ रहा है, लेकिन इनके बीच में तो कोई ना कोई आ रहा होगा। यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा है नहीं है, मतलब ये 6 नंबर तो हमने आपको डॉट लगा के दिखा दिए कि ये 6 नंबर हमने माने हैं, लेकिन उनके भी बीच में कोई ना कोई तो नंबर होगा, तो वो हमने अब आपको मान के दिखाया यहाँ पे। लेकिन एवरेज हमेशा बीच वाला होता है, तो इसका मतलब ये 17 जो है वो सबके बीच में रहा होगा, तो ये 17 आ गया बीच वाला। समझ गए आप? तो जब भी आपको बीच में कोई नंबर ना मिले तो उनके बीच में माना करिए नंबर। ठीक, अब आपने इसको 17 मान लिया, तो यहाँ पे ये दोनों नंबर कोई ना कोई होंगे जिनके बीच में 17 आना चाहिए। तो ये नंबर 16 होगा और ये नंबर 18 होगा, क्योंकि 16 और 18 के बीच में 17 आता है। और हमने 2-2 का डिफरेंस लिया है, क्योंकि सम संख्याओं में 2-2 का डिफरेंस होता है, इवन नंबर 2-2 के अंतर पे आगे बढ़ते हैं। तो 16-18 हो गया। अब आप इसी के आगे बढ़ाते चले जाएंगे, तो ये 20 हो जाएगा 2-2 के डिफरेंस पे, ये 24 हो जाएगा। वैसे ही 2-2 कम कर देंगे तो ये 14 हो जाएगा, और ये 12। अब आपसे बड़ा नंबर छोटा नंबर जो भी पूछेगा आसानी से निकाला जा सकता है। तो आप मेरी बातें अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो कमेंट में लिख के बताया करिए, हम उसे दूर करेंगे। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं सर आयु वाले क्वेश्चन पढ़ा दीजिए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, अभी इस चैप्टर को बीच में तो नहीं रोक सकते हैं, तो पहले इसे कंप्लीट कर ले। और एज वाले की एक अच्छी बात यह है कि पहले आपको रेशियो आना चाहिए, तो आपको रेशियो पढ़ा देंगे, उसके बाद वो सारी प्रॉब्लम आपको बता देंगे। तो जो भी प्रॉब्लम है कमेंट में बताइए, उसको दूर करेंगे। ठीक है, अब इतनी आवाज़ बैठी फिर भी आपके साथ हैं, हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कल आपके पास नहीं आ पाए, तो आज भी हम ना पाते, मतलब प्रॉब्लम थी, लेकिन हमने कहा नहीं आना है। कुछ बच्चों के मैसेज भी आ गए जिनके पास मेरे नंबर हैं, मतलब मेरा नंबर उनके पास है, सर आपका वीडियो नहीं आया, तो हमने कहा नहीं हम कोशिश कर रहे हैं, कल से आपको मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी बताइए, कोई प्रॉब्लम हो, जो चैप्टर आपको प्रॉब्लम कर रहा हो, सारी बातों को मैं ऐसे ही पढ़ाने वाले हैं बिना पेन पर। ठीक है, तो मगर अभी इसको ख़त्म करेंगे तभी आगे नई चीज़ें पढ़ पाएंगे। आपकी सारी बातें हम देखते हैं, आप जो भी कमेंट लिखते हैं वो खुद जाकर हम पढ़ते हैं डेली, तो प्रॉब्लम सारी दूर होगी। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में आ जाता 5 क्रमागत विषम संख्याओं की बात की जाए, विषम संख्या को
इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं, ठीक है। और इसका एवरेज आपको दिया गया होता, मान लीजिए 61, कुछ भी दे सकता है। यहाँ पर भी आपसे वही क्वेश्चन पूछेगा, बड़ा नंबर छोटा नंबर। देखिए एक बात और आपको बताए, जैसे जैसे आपको हम पढ़ाते जा रहे हैं, अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं और साथ में कुछ क्वेश्चन लेते हैं। आगे चल के प्रीवियस ईयर सारे पेपर के क्वेश्चन इकट्ठा करेंगे और वो सारे क्वेश्चन भी यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। और आपको दिखाएंगे कि ऑप्शन ये आपके एग्ज़ाम में आया था, और ऑप्शन देखकर आंसर देखिए 5 सेकंड में आएगा कि नहीं आएगा। मतलब घड़ी रखकर आप चेक करेंगे, 5 सेकंड में आ जाएगा। तो इनको आप अच्छे से पढ़िए, जब इन पे क्वेश्चन देखेंगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन लास्ट में बहुत सारे करा देंगे आपको। तो देखिए यहाँ पे एवरेज आपको 61 दिया गया है, विषम संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे 5 नंबर मानते हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, ठीक है। हमें मालूम है विषम संख्या और नंबर में भी डिफरेंस सेम होता है, अंतर समान होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी तीसरा रूल लगा सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे बीच वाला नंबर आपका औसत होगा। तो ये हमने इनके बीच वाला नंबर 61 मान लिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बड़ा नंबर पूछे, छोटा पूछे, कुछ भी पूछे, आप निकाल सकते हैं। हमें पता है कि यहाँ पे 2-2 का डिफरेंस होता है। तो अगर ये 61 है तो ये 63 होगा और ये 65 होगा। तो बड़ा नंबर आ गया 65, 65। और उसी तरह यहाँ पे आप अगर देखें तो 60, तो ये हो जाएगा 59 और ये 57, ठीक है। तो सारे नंबर आपके पास आ गए हैं। अब आपसे क्वेश्चन में बड़ा नंबर छोटा नंबर जो भी पूछेगा आसानी से निकाला जा सकता है। अक्सर करके इनका गुणा पूछ लेता है, बड़े छोटे का तो गुणा कर लेंगे, जोड़ने को कहेगा तो जोड़ लेंगे, घटाने को कहेगा घटा लेंगे, कुछ भी पूछेगा आसानी से कर सकते हैं। अब फिर से वही बात कि सर अगर मान लीजिए बीच में कोई नंबर ना होता तो उसको भी वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने बताया था। एक क्वेश्चन देख लेते हैं उसका। मान लीजिए आपके एग्जाम में यहाँ पे 4 नंबर की बात करता है और एवरेज आपको कुछ दे देता है। जैसे देखते हैं, कहता 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, ऑड नंबर का एवरेज आपको दे दिया जाए, मान लीजिए 46, ठीक है। तो सबसे पहले एक नंबर यहाँ से हटा दे, तो हमने ये नंबर हटा दिया। 4 नंबर आपके सामने हैं। हमें मालूम है एवरेज का मतलब होता है बीच वाला नंबर, ठीक है। चूंकि डिफरेंस सेम है तो यहाँ पे तो बीच में कोई नंबर नहीं है। अब क्या करें? तो कुछ नहीं, इनके बीच में कोई ना कोई नंबर रहा होगा जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, मतलब उसका हमने डॉट नहीं रखा है। तो हमने रख के दिखा दिया कि इसके बीच में कोई नंबर रहा होगा। और एवरेज हमेशा बीच वाला होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 46 है, तो ये 46 एवरेज में होगा। तो हमने बीच में 46 लिख दिया। अब आपको पता है कि इन दोनों के बीच वाला 46 है, तो इसका मतलब ये 45 होगा और ये 47 होगा, ठीक है। क्योंकि इनके बीच वाला अगर देखिए तो 46 बनेगा और यहाँ पे ऑड नंबर लेना है, तो दोनों नंबर हमने ऑड लिए हैं। अब आपसे अगर पूछे आगे क्या होगा, तो 49 होगा और इसके ठीक पहले क्या होगा, 43 होगा। तो बड़ा नंबर पूछे तो 49 हो गया, छोटा पूछे तो 43 हो गया, चारों नंबर पूछे तो चारों निकाल लेंगे। आप कर पाएंगे आप? तो देखिए हमने 6 टाइप के क्वेश्चन लिए हैं और सारे क्वेश्चन अलग हैं। तो आप मेरी बातें अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, पेपर में अक्सर आ जाता है ये भी। क्या क्वेश्चन है समझिएगा। देखिए वीडियो अगर आपको मेरे अच्छे लगते हों, अगर आपको अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और साथ में शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों को। क्योंकि देखिए जब मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े होंगे तो हमको भी पढ़ाने में और अच्छा लगेगा। और आगे चल के मेरा प्लान है आप लोगों के साथ कि हम लाइव क्लास के लिए आने वाले हैं आपके साथ जल्दी ही। और लाइव क्लास मेरी ऐसे नहीं होगी कि आपके सबके साथ एक साथ आ गए। जैसे मान लीजिए कोई एसएससी वाला बच्चा है तो उसके लिए अलग क्लास का टाइम होगा, ठीक है। कोई रेलवे का है तो उसका अलग टाइम होगा, कोई आर्मी का है तो उसका अलग टाइम होगा। और सारे लोगों को दिखाएंगे कि आपके पेपर में पूरा मेरा पढ़ाया हुआ आएगा कि नहीं। जितना हम आपको पढ़ा देंगे चैनल पे, यही आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है। तो वो सब मेरे आगे के प्लान हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको सपोर्ट करना होगा हमें, ठीक है। अपने दोस्तों को बताइए अगर अच्छा लगता है, सपोर्ट करिए। बाकी लगातार आपके साथ तो हम बने हुए हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, पेपर में आता है, पेपर का ही ले लेते हैं सीधे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 5 क्रमिक लगातार
ठीक है। संख्याओं का औसत, संख्याओं का मतलब नंबर होता है, संख्याओं का औसत n है, औसत n है, कैपिटल N। कह रहा है कि अगली दो संख्या और शामिल की जाए, मतलब इसमें अगली दो संख्या और शामिल कर ले, ठीक है, तो औसत क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं इसके, सबसे इंपॉर्टेंट इसके ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 2 की वृद्धि, 2 बढ़ जाएगा। सेकंड ऑप्शन है 1.5 की वृद्धि। तीसरा ऑप्शन है 1 की वृद्धि। और चौथा ऑप्शन है वही रहेगा। ये आपके ऑप्शन है। अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है और ये वाले क्वेश्चन में लोगों को प्रॉब्लम होती है, उनको लगता है कि क्या आ गया है क्वेश्चन, अब तो हमसे नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं, सब कुछ होगा आपसे, आप मेरे साथ बने हुए हैं। देखिए इधर सबसे पहले यहाँ पे 5 नंबर मान लिया, 1 2 3 4 5, ठीक है। इन पांचों नंबर का एवरेज आपको n दिया गया है। n का मतलब है यहाँ पे बीच वाला नंबर n होगा, अगर ज़रूरत हो तो आप मान सकते हैं, ठीक। ये तो क्वेश्चन कह रहा है इतना। अब उसने आपसे क्या कहा है, हमने यहाँ पे एक लाइन खींच दी, मतलब ये नंबर आपको दिए गए हैं, ठीक है। उसने आपसे कहा है कि 2 नंबर और शामिल किए जाए, तो देखिए हमने 2 नंबर और शामिल कर लिए, तो अब कह रहा है कि औसत क्या हो जाएगा। एक बात आपको बताए, थोड़ी देर के लिए हमने n को हटा दिया यहाँ से और यहाँ पे नंबर मानते हैं, आपको नंबर से समझाते हैं इसे। कोई भी नंबर आपको मानने मान लीजिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे नंबर की बात करता है तो वहाँ पे वो प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है, नेचुरल नंबर की बात। तो आप यहाँ पे जब संख्या प्राकृतिक ना बोले तो समझ जाइएगा प्राकृतिक संख्या है, बाकी सम विषम बोलेगा ही, इवन ऑड बोलना होगा तो बोल देगा वो। तो देखिए, और साथ में क्रमिक है, मतलब लगातार आ रही हैं। तो यहाँ पे हमने कोई नंबर माने, मान लीजिए हमने 5 मान लिया, 6 मान लिया, 7 मान लिया, 8 मान लिया, 9 मान लिया, कुछ भी आप मान ले, जो आपको मानना है वो मान सकते हैं आप, ठीक है। n को थोड़ी देर के लिए हटा दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए इसका एवरेज कितना होगा, 7 होगा कि नहीं होगा। ये 7 एवरेज होगा क्योंकि बीच वाला 7 है, बिल्कुल होगा। अब कह रहा है 2 नंबर बढ़ा दीजिए, हमने 2 नंबर इसके आगे 10 और 11 ही तो बढ़ेंगे। तो एक बात बताइए, अगर अब एवरेज आपसे में हम पूछे क्या होगा, तो अब बीच वाला नंबर ये नहीं है, बीच वाला नंबर ये है, तो एवरेज 8 हो जाएगा। मतलब एक बात आपको बताए, अगर 2 नंबर आगे बढ़ा दिए जाए तो जो बीच वाला नंबर है वो एक स्टेप आगे बढ़ता है। एक स्टेप क्यों बढ़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ समझ लीजिए एक एक बढ़ा होगा, या आप 2 आगे ही बढ़ाएंगे, लेकिन बीच वाला तो एक ही स्टेप तो आगे बढ़ेगा। आप ऐसे देखिए, इन दोनों को हटाइए तो बीच में कहाँ है 7, और जब दोनों को ले लिया तो बीच में क्या हो गया 8, 2 नंबर और ले रहे तो बीच में क्या हो जाएगा 9। मतलब 2 नंबर आगे बढ़ने से बीच वाला एक स्टेप आगे बढ़ता है, और अगर यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ा है तो थोड़ी देर के लिए फिर से अपने उस पर लौटते हैं, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो एवरेज 7 था तो 8 हो गया, 10 होता तो 11 हो जाता, 100 होता तो 101 हो जाता, 500 होता तो 501 हो जाता, मतलब एक बढ़ता, कुछ भी होता एक ही बढ़ेगा। तो एक बात आपको बताए, अगर मान लीजिए यहाँ पे एवरेज n दिया है, उसने आपसे कहा है कि यहाँ पे एवरेज n है और ये 5 नंबर हैं, इनका एवरेज n है, तो यहाँ पे जैसे ही 2 नंबर बढ़ाएंगे तो एवरेज एक स्टेप आगे बढ़ के 1 की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर आपसे हम कह दें 4 नंबर आगे बढ़ाया जाए तो 4 का आधा 2 की वृद्धि होगी, तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाएगी। 6 नंबर बढ़ाने की बात आपसे करें तो 6 नंबर अगर बढ़ेंगे तो औसत 3 स्टेप आगे बढ़ेगा, तो इसका मतलब 3 की वृद्धि होगी। तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो गया 1। मेरी बात समझ रहे हैं, मतलब जितना औसत था उससे 1 बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन में आपको ये ना दिया गया हो, तो ऑप्शन आपको n में दे सकता है। कैसे दे सकता है, एक ऑप्शन दे सकता है n+1, n+1.5, n+2, वही रहेगा। तो भाई सीधी सी बात है, आपको चाहे ऐसे ऑप्शन दे दे 1 की वृद्धि हो गई, या तो वो n में 1 जोड़कर दिखा दे कि भाई पहले n था तो 1 जुड़कर n+1 हो गया, तो ऑप्शन तब भी कौन सा करेक्ट होगा, n+1 वाला करेक्ट होगा। तो ये 2 टाइप के ऑप्शन देख के आपके पेपर में पूछ सकता है।
और एक बात याद रखिएगा, संख्या जितनी हमसे वृद्धि की बात करेगा उसी हिसाब से हम समझ जाएंगे कितना स्टेप आगे औसत बढ़ेगा, उसका आधा बढ़ेगा। ठीक है, तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर ये आपके पेपर में आ गया होता तो यहाँ क्या करना है, 1 सेकंड लगेगा आंसर को टिक करने में। क्वेश्चन पढ़ने के बाद 1 सेकंड का समय लगेगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 संख्या बढ़ाता तो आंसर होता 2 की वृद्धि। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कभी अगर पेपर में आ गया तो कंफ्यूजन हो जाएगी। अगर यहाँ पे आपसे ये कह देता कि क्रमिक सम संख्याएं हैं, इवन नंबर है, और आपसे क्वेश्चन सेम यही कहता कि इनकी वृद्धि हो जाती है और आगे 2 संख्या और बढ़ा दी जाए, सेम क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिएगा कॉपी में। अगर 2 संख्या आगे और बढ़ा दी जाए तो औसत क्या होगा? तो भाई सीधी सी बात है, एक ही बड़ा होगा। संख्या 2 बढ़ी है लेकिन औसत तो एक ही स्टेप आगे बढ़ेगा। ओके, तो यहां पर भी वही होगा, पहले औसत यहां पे था, 2 संख्या और बढ़ गई तो औसत अब यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब एक स्टेप आगे बढ़ा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे प्राकृतिक संख्या होती तो यहाँ पे नेचुरल नंबर में 1-1 बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे इवन नंबर है, सम संख्या है, तो सम संख्या में 1 स्टेप आगे बढ़ने का मतलब 2 की वृद्धि होती है, तो आंसर 2 की वृद्धि हो जाएगा। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान भी रखिएगा कि वो किस नंबर की बात कर रहा है। बस आपको एक बात समझनी है कि वो 1 स्टेप आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको सारा समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइए, उसे दूर किया जाएगा। बाकी कल फिर मिलेंगे, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कल फिर मिलेंगे 5:30 पे। और आपको एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट देते हैं। कल की क्लास भी ऐसे होने वाली है, ऑप्शन देखकर आंसर निकालना सिखाएंगे। बहुत कुछ आपको सिखाना बाकी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो क्लास अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।